हर 12 वर्ष बाद सबसे बड़ा धार्मिक समागम प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम। 100 करोड़ श्रद्धालु की है आशंका। और यह कैसे शुरू हुआ, आइए इसके पौराणिक और ऐतिहासिक पहलुओं को समझते हैं। आप देखिए, हम शुरू करते हैं। हर 12 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिव्य आयोजन होता है, जिसे हम सब कुंभ के नाम से जानते हैं। और जब 12 कुंभ 12 बार आते हैं तो एक महाकुंभ होता है, जो इस साल 2025 में घटित है। यह आयोजन न केवल दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, बल्कि आस्था और अध्यात्म का महासंगम भी है। महाकुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन की उस पौराणिक कथा से जुड़ी है, जिसमें देवताओं और असुरों ने अमरता का अमृत रस प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया। अमृत कलश के प्रकट होने के बाद उसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। कथा के अनुसार अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने इसे लेकर ब्रह्मांड की यात्रा की। इस दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही 4 स्थान कुंभ मेले के आयोजन का आधार बने। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। इस पवित्र स्थान पर स्नान को मोक्षदायी माना जाता है। कुंभ मेलों के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं, यह मानते हुए कि उनके सभी पाप धुल जाएंगे। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता विरासत का उत्सव है। महाकुंभ मेला केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की ओर बढ़ने का एक साधन है। यह संगम हमें हमारी जड़ों और आध्यात्मिकता की याद दिलाता है। यही प्रयागराज का महाकुंभ है, आस्था का महासंगम। आइए अब महाकुंभ के 5 प्रमुख गुरु कौन कौन से हैं, उसके बारे में देखते हैं। महाकुंभ मेले में अनेक संत, महात्मा और आध्यात्मिक गुरुओं का संगम होता है, जो अलग अलग अखाड़ों और परंपराओं से जुड़े हैं। यहाँ 5 प्रकार के प्रमुख गुरु और संतों का विवरण दिखाया गया है। पहला, शंकराचार्य। ये 4 मुख्य मठों द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी और ज्योतिषी पीठ के प्रमुख है, जिन्हें आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। ये वेदांत और सनातन धर्म के प्रमुख मार्गदर्शक होते हैं। शंकराचार्य महाकुंभ में अपने अनुयायियों को धर्म, दर्शन और आध्यात्मिकता का मार्गदर्शन देते हैं। दूसरा, नागा साधु। ये विभिन्न अखाड़ों जैसे जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा और निरंजनी अखाड़े से संबंधित सन्यासी होते हैं। ये सांसारिक जीवन का त्याग कर अत्यंत कठोर साधना करते हैं और महाकुंभ में अपनी भव्य पेशवाई यानी शोभा यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। ये धर्म की रक्षा और आध्यात्मिकता के प्रतीक माने जाते हैं। तीसरा, महामंडलेश्वर। ये अखाड़ों के वरिष्ठ नेता होते हैं, जिन्हें उनके गहन आध्यात्मिक ज्ञान और नेतृत्व क्षमता के आधार पर चुना जाता है। महामंडलेश्वर महाकुंभ में अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हैं। ये समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चौथा, वैष्णव संत। ये संत विष्णु भगत परंपरा से जुड़े होते हैं, वो जैसे रामानंदी अखाड़ा और अन्य वैष्णव परंपराएं। ये भक्ति योग और भगवान विष्णु की महिमा का प्रचार करते हैं। महाकुंभ में ये रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन देते हैं और भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं। पांचवा, आधुनिक आध्यात्मिक गुरु। आधुनिक संत और गुरुओं जैसे श्री श्री रविशंकर, जो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, सदगुरु जग्गी वासुदेव, ईसा फाउंडेशन और अन्य, ये भी सब महाकुंभ में भाग लेते हैं। ये लाखों अनुयायियों को ध्यान, योग और आत्मविकास का मार्ग दिखाते हैं। महाकुंभ के ये गुरु न केवल धार्मिक आस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि समाज में अध्यात्म और धर्म का संदेश भी फैलाते हैं। आशा है आपको यह कंटेंट पसंद आया होगा। धन्यवाद।